हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आया हुआ था रावल लेक। यहाँ पे हम लोगों ने इफ्तारी का इंतज़ाम किया था, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये रावल लेक है, वो उधर सामने इमरान खान साहब भी अपने घर में रोज़ा खोल रहे होंगे। तो मुझे खाने पीने की बातें हो रही थी, तो मुझे अचानक अपने साथ गुज़रा हुआ एक वाक़या याद आया। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों ने घबराना नहीं है। कभी कभी लंबी वीडियोस भी देखा करें जो सबक आमोज़ होती हैं। ये तकरीबन 10-1 साल पहले की बात है। हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि सादगी सादगी सादगी, तो तकरीबन 10-1 साल पहले की बात है, क्योंकि मैं सेल्स और मार्केटिंग का काम करता हूँ। तो मैं एक ना इस्लामाबाद की मार्केट में गया, तो उस मार्केट में जब मैं एंटर हुआ हूँ, एक शॉपकीपर से मैंने बातचीत की। उसके बाद वो कहता है लड़का कि जी इसी मार्केट के कोने पे मेरे ना अब्बा जी की भी शॉप है। मैंने कहा वाह ज़बरदस्त। तो मैं उनके अब्बा जी के पास गया, बातचीत की, गपशप की। तो वो एक सरकारी मुलाजिम से रिटायर हुए। उसके बाद कहते बेटा जी हम सादा लोग हैं, तो घर में बैठ के बीमार ही होना था, मैंने शॉप कर ली। मैं कहा वाह जी ज़बरदस्त, और आप कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं? कहता बेटा जी हम सादी ज़िंदगी गुजारते हैं, मैं अभी तक साइकिल पे आता हूँ। कहता है मुझे छोड़ो, वो देखो सामने मेरे अब्बा जी आए हुए। मैं कहा जी आपके अब्बा जी? माशाल्लाह। मैंने देखा एक बुज़ुर्ग होंगे, 100 के लगभग होंगे, साइकिल पे उतरे हैं और आके बैठे हैं, लोगों से गपशप कर रहे हैं। तो मैं छोड़ के उसको उनके अब्बा जी के पास चला गया। उनके साथ मैंने बातचीत की। मैं कहा जी बाबा जी बताएं आपकी सेहत का क्या राज है? कहते बेटा सादगी। हमारे पास गाड़ियां हैं, लेकिन मैं अभी भी साइकिल पर आता हूँ। मैं वेला नहीं बैठता, मैं अपने दोनों बेटे और पोते की शॉप पे आ जाता हूँ, इनके काम में मदद करता हूँ, रैकों में सामान लगाता हूँ, सफाई वगैरह करता हूँ, ताकि मैं अपनी मेहनत करता रहूँ, वेला ना बैठूँ। कहता जी ना, वो कहते हैं बाबा जी कि ना मुझे शुगर है ना मुझे बीपी है, मैं पैदल चलता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, वेला नहीं बैठता। और ख़ुराक क्या है? सादी देसी हमारी जो ख़ुराक है वो खाते हैं। पेप्सी कोक ये बर्गर शर्गर ये हम लोग नहीं खाते पीते। तो उनकी तीनों जो थे, बाप बेटा और पोता, उनकी माशाल्लाह मैंने सेहतें देखी, उनकी बातें सुनी, तो वाकई मुझे मज़ा आ गया। उसी के पास से मैंने भी कोशिश की कि मैं ज़्यादा चला करूं। मैं पहाड़ों पे जाना शुरू हो गया, मैंने हाइकिंग शुरू कर दी। हाइकिंग का काफ़ी फ़ायदा है। मुझे भी बीपी की गोली डॉक्टर ने लिख दी थी। ये लोगों का शोर आ रहा है जो बोर्ड पे बैठे हुए। डॉक्टर ने मुझे बीपी की गोली लिख दी थी, तो हाइकिंग करने की वजह से बीपी की गोली मेरी ख़त्म होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। तो सादा रहें, सादा ज़िंदगी गुजारें, सादा खुराक खाएं, इसके अंदर बहुत फ़ायदा है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बातें और करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।